पैसा इतना था मोहम्मद के पास, क्योंकि उसकी बीवी खदीजा वहाँ की सबसे अमीर औरत थी। जब वो मर गई तो उसका पैसा मोहम्मद के पास आ गया। इसने अंधाधुंध, क्योंकि ये शराबी भी था, खुद भी बहुत तगड़ा शराबी था, आवारा मोहम्मद। था, पूरा एक नंबर का आवारा था। इसको लोगों ने पहले पत्थर तक मारे हैं, इसकी बेकदरी होती थी। हम्म। इसने उस पैसे के दम पे चमचे इकट्ठे करने शुरू किए, शराबी। हम्म। वो चमचे जो है इसके साहबी बने, और इन लोगों ने तलवार के दम पे इस्लाम को फैलाना शुरू किया, और लालच के दम पे कुछ को पैसा दिया, औरतें दी। बांदियों का जमाना था उस टाइम, औरतें गिफ्ट में देते थे, लूट के लाते थे काफिले के काफिले। तो इसके साथ लोग बढ़ते चले गए, लेकिन हम्म। इतने नहीं बढ़े। कुल टोटल मिला के 76 के लगभग मुसलमान हुए मोहम्मद के टाइम में, और वो भी इसकी मौत के बाद वापस हो गए थे, चेंज हो गए थे। गाइस, ये जो आप स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे हो, इसका नाम है सलीम वास्तिक। इसकी जो न्यूज थी वो एक दो दिन पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पे मैंने डाल दी थी फोटो के साथ में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसने क्या कांड किया है। तो चलिए सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए जरा। वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसलिए आपको वीडियो जो है एंड तक वॉच करनी है, तब आपका पूरा मैटर आपके समझ में आ जाएगा, और लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा, तो वो भी आपको सुन के जानना है। तो चलिए पहले आप ये वीडियो देखिए। और दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर सलीम वास्तविक को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर और फिरौती के मामले में सलीम फरार चल रहा था। वो अपनी पहचान बदल करके यूट्यूब चला रहा था। साल 1995 में एक कारोबारी की बेटी की हत्या कर दी गई थी। सलीम वास्तविक, जो पहले सलीम खान था, उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद हुआ। कोर्ट ने 1997 में सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और साल 2000 में अग्रिम जमानत मिलने के बाद से वो फरार चल रहा था, और पिछले कई दिनों से गाजियाबाद के लोनी इलाके में वो रह रहा था छुपकर। सलीम वास्तिक के नाम से पहचान बदल करके वो यूट्यूब पर वीडियोस भी अपलोड कर रहा था। फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान पुलिस की टीम कर पाई है। तो वीडियो आपने देख ली। इस भड़वे ने 1995 में एक बच्चे को दिल्ली से किडनैप किया था, और उसकी जगह इसने फिरौती मांगी थी। जब उन्होंने फिरौती नहीं दी तो इसने उस बच्चे का मर्डर कर दिया था। अब मर्डर करने के बाद में फिर क्या हुआ कि इसको आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। जैसे ही इसको आजीवन कारावास की सजा हुई तो फिर सन 2000 में या सन 2002 में ये जो है बेल पे बाहर आ गया। अच्छा, सबसे पहली बात तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि जिसको वो आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसको वो बंदा बेल पे बाहर कैसे आ सकता है। अगर ये आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब जब ये बंदा बेल पे बाहर आ जाता है, आने के बाद में फिर ये बंदा गुम हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। ये बंदा अपनी पहचान छुपाता है। पहचान छुपाने के बाद में ये अपना नाम भी बदल लेता है। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट नाम था, इसका नाम था सलीम खान। उसके बाद में फिर इसने अपना नाम चेंज किया, फिर इसने अपना नाम रख लिया सलीम अहमद। अब का जो करंट का इसका नाम है वो तो आपको पता ही है कि सलीम वास्तिक। ठीक है। तो ये बंदा काफी दिनों से जो है ये इधर उधर छुप रहा था, और ये जो है बड़ा मसीहा बनना था एक समुदाय के लिए। जो है बड़ा मसीहा बनना था, वो इसको मसीहा समझ रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा मसीहा है और इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। अब इसने जिस बच्चे का किडनैप किया था, चलिए मैं आपको उस बच्चे की माँ का बयान सुनाता हूँ, वो सुनिए आप। माता जी आपका? रेणु। आज से करीब 30 साल पहले आपके मासूम बच्चे को सलीम नाम के युवक ने मौत के घाट उतारा था। हाँ जी। क्या था ये पूरा मामला, बता सकती है? मैंने तो स्कूल में भेजा था उसको, स्कूल से वापस नहीं आया। जब फिर ढूंढ करी, पता करा, मैंने रिश्तेदारियों में सब में फोन करा कि भी आया है क्या संदीप, कह रहे नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आया। फिर इनके बाद इन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। मेरे को कहने लगे कि अभी ला रहे हैं, उसे मिल गया, अभी ला रहे हैं, मिल गए, बस यही कहते रहे मेरे को। मैं यही सोचती रही अभी आएगा। फिर मैंने अच्छी तरह उसको स्कूल भेजा था। मेरे को क्या पता रात को नहीं आएगा। मैं 7 बजे तक इंतजार करती थी उसका, लेकिन वो आया नहीं ना। उसके बाद मैंने कहा इसके पापा को दुकान पे फोन करा कि संदीप नहीं आया आज, तो बोला आ जाएगा, कोई बात नहीं। रिश्तेदारियों में सब जगह पता करा, कहीं नहीं मिला। पुलिस को कैसे जानकारी मिली, कैसे आप लोगों को पता लगा? ये सब जेंट्स लोगों ने किया, मेरे को तो अंदर कुछ भी पता नहीं था। मैं तो यही भगवान से दुआ मना रही थी कि मेरा बच्चा जैसे गया वैसे। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे आएगा वो। फिर बाद में क्या पता लगा?
कुछ भी मेरे को तो पता नहीं है। जब मट्टी घर में आई, जब पता चला कि संदीप का मर्डर हो गया, उससे पहले मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया। यही कह रहे थे मिल गया अभी लेके आ रहे, मिल गया अभी लेके आ रहे। मैंने तो उसके बाद में शक्ल भी नहीं देखी उसकी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मेरे पैरों का जान, मेरी पैरों की शक्ति निकल गई। संदीप के कातिल को गिरफ्तार किया है दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने कल। क्या कहेंगे, उसको किस तरह की सजा मिलेगी? मेरे को तो है उसका बदला चाहिए, उसको ना फांसी की सजा दी जाए, जब मेरे को शांति मिलेगी कि भाई। ठीक है, दुआ कर सकते हैं और या अरदास कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो सुन लिया आपने वो बयान, देख लिया आपने कि जो माँ है वो बेचारी कितनी मजबूर और कितनी लाचार होके जो है यही वो दुआ कर रही है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि इसको जो है वो फांसी हो। और आप लोग भी दुआ करो कि इसको फांसी हो, फांसी होनी चाहिए ऐसे ऐसे क्रिमिनलों को। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है और ये इतना बड़ा क्रिमिनल है, अब से पहले ये खुद एक पॉडकास्ट में जाके ये खुद अपना आप कबूल भी कर चुका है कि मैं अब से पहले मैं आतंकवादी था और मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल था। नहीं यकीन आ रहा, ये वीडियो देखिए। यार मैं उस टाइम आतंकवादी था भाई, सबको पता है मैं क्रिमिनल था, सब जानते हैं, मेरे सभी रिश्तेदार जानते हैं। तो देख लिया आपने वीडियो, इसने खुद अपनी जबान से कबूला है कि मैं अब से पहले बहुत बड़ा आतंकवादी था, मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल था। खुद इसने अपनी जबानी बोला है ये, लेकिन उस वक्त किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि शायद ऐसे ही बोल रहा हो। तो इसका जो ये मैटर खुला है वो कैसे खुला है मैं आपको बता दूं। अब से पहले कुछ टाइम पहले इसके ऊपर जो है वो चाकू से हमला हुआ था। तो दो बंदे थे जिन्होंने जो है चाकू से यहाँ पे हमला किया था और उसके बाद में फिर ये जो है बच भी गया था। तो जब ये बच गया, वहां से आ गया, ये बचा क्यों है? क्योंकि परवरदिगार को इसे इबरत बनाना था। इसलिए परवरदिगार अगर चाहता तो परवरदिगार इसे, जब इसके वहां पे चाकू लगे थे तभी जो है इसकी मौत हो जाती, लेकिन परवरदिगार ने को जो है इसको इबरत बनाना था और पब्लिक के सामने जलील इसको करना था। क्योंकि ये जैसे आए दिन ये कुरान पे बात करता है, आए दिन ये जो है रसूल अल्लाह के बारे में बात करता है, आए दिन ये परवरदिगार के बारे में बात करता है, उनको अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, ये भद्दी भद्दी गालियां देता है, पता नहीं कैसी कैसी अभद्रीय टिप्पणी करता है। पहले आप वो वीडियो देखिए कि किस तरीके की जो है ये मुसलमानों के खिलाफ बातें करता है। ये वीडियो देखिए आप। उसके मरते ही इसने कुछ ही दिन रुका, कुछ ही दिन रुकते ही शादी स्टार्ट हो गया जी, शादियां करना। और इसने कुल 4 साल के अंदर में 10 शादियां कर ली। 11वीं शादी इसने 59 साल की उम्र में की। जब आयशा कुल 3 साल की थी तब रिश्ता मांगा गया था। 3 साल की बच्ची, क्या सोचेगा आदमी के यार इस बच्ची के साथ मैं शादी करूंगा। शर्म की बात है जी। 3 साल की जब आयशा थी तब उसके बाप से रिश्ता मांगा गया। 6 साल की जब वो हुई तब रिश्ता हो गया। 9 साल की जब हुई तो सुहाग रात हुई। और मोहम्मद उस समय कितने उम्र के थे? 53 साल जब के। 9 साल की आयशा थी, मोहम्मद 53 साल के बुड्ढे। और उनके साथ 59 संबंध बनवाए गए। हाँ, और वो संबंध, ये रोजे भी वहीं से निकल गए। असल में वो संबंध बने नहीं थे सुहाग रात वाले दिन, क्योंकि वो आयशा बच्ची थी, 9 साल की, गुड़िया से खेल रही थी। उस टाइम भी जिस दिन शादी हुई उस दिन भी गुड़िया से खेल रही थी। जब मोहम्मद ने उसके साथ, अब कुरान की बताता हूँ, ये एक पागल आदमी था, मेंटल आदमी था। इसको आयशा ने भी कई बार बयान किया हुआ हदीसों के अंदर कि ये दिमागी जहनी पागल था। इसको ख्वाब आते थे, ये इमेजिन करता था, कुछ का कुछ सोचता था। उस वक्त का दौर ऐसा था जब हर घर से एक नबी निकलता था, हर घर से नबी निकलते थे, पैगंबर निकलते थे, ऐलान करते थे मुझे अल्लाह ने भेजा है, पैगाम ले गए। ये भी उनमें से एक था। इसकी चल गई क्योंकि इसके पास अथाह दौलत थी। बहुत एतराज हुआ, इसके चाचा ने भी दुश्मनी होगी इसके साथ में। अबू तालिब थे, अबू जहल थे, अबू लहब थे, उनकी भी दुश्मनी हुई क्योंकि उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उनको पता था कि ये पागल आदमी है, मेंटल आदमी है, पैसा इसके हाथ में आ गया है, पैसे के दम पे ये सारी कहानी रच रहा है। ये किस्सा था जी। कुरान इसी बीच में इसने नाजिल किया कि मुझे अल्लाह आयतें भेज रहा है। जब बहू से शादी करने लगा अपनी जैनब से, लोगों ने ऐतराज करना शुरू कर दिया। बहू से शादी हाँ, की? खुद की बहू, जो जैद बिन हारिस इसका मुंह बोला बेटा था, शादी भी खुद कराई थी और फिर तलाक दिला के खुद उससे शादी कर। बहू बेटी के समान होती है, बेटी के ऊपर गलत नजर अच्छी बात नहीं है। जब लोगों ने, कबीले वालों ने ऐतराज करना शुरू किया कि भाई ये गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आयत उतार दी। अल्लाह कुरान में आयत उतार रहा है कि ये मेरा आदेश है, मेरा हुक्म है। लोग चुप हो गए, बोले भाई ये तो अल्लाह ने ये आदेश दे दिया, अब क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर चाकू से वो हमला हुआ था और ये वहां से बच के आ गया, आने के बाद में फिर क्या हुआ
कि इसको जो है ना, जब इसकी जांच हुई, जो 2 लोगों का इनकाउंटर था वो पुलिस ने कर दिया, और जब इसकी जांच हुई तो तब जाके कहीं ये पता लगा कि ये तो वही वाला सलीम है जिसने सन 1995 में 1995 में जिसने जो है एक बच्चे का मर्डर किया था। तो तब कहीं जाके जो है मैं दिल्ली पुलिस को सल्यूट करता हूं कि उनकी सूझबूझ से जो है उन्होंने तफ्तीश करी, और तफ्तीश करने के बाद में पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसने मर्डर कर रखा था। तब उन्होंने जो है इसको जाके पकड़ा। यानी ये जो इसके ऊपर हमला हुआ था ना, हमले के बाद ही ये पता लग पाया है, उन्होंने सूझबूझ करी कि ये तो वही बंदा है जो अपना नाम छुपा के कभी कुछ नाम रख लेता है, कभी कुछ नाम रख लेता है, लेकिन बंदा वही है ये जिसने ये कांड कर रखा था। और ये अपने आप को कहता है एक्स मुस्लिम। अब ये जो है ना, एक समुदाय के बारे में, मुस्लिम समुदाय के बारे में जो है आए दिन ये जो है आए दिन भोगता रहता है, आए दिन जो है अपनी गंदी जबान से जो है, ये जो गंदी जबान है इसकी, उसी से ये गलीज अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन अब इसको पता लगेगा कि परवरदिगार क्या होता है, परवरदिगार है या नहीं है। अब इसको जेल में जाके वो बड़ा अच्छे से पता लगेगा। और मैं जो है ना, ये मेरी एक अपनी राय है जो कि मैं अपने हिंदू भाइयों को देना चाहता हूँ कि जितने भी आजकल ये एक्स मुस्लिम है ना, जैसे ये सलीम वास्तिक हो गया, ये तो चलो अभी जेल में चला गया, अब तो इसकी गांड पे ऐसे पट्टे बजेंगे, अभी से जो है इसकी नानी दादी अल्लाह परवरदिगार से सब याद आ जाएगा कि कौन है यार कौन नहीं है, वो तो सब पता लग जाएगा। उसके साथ साथ एक नाजिया इलाही खान भी है, ये भी जो है बड़ा आजकल मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, और भी बहुत सारे हैं। ये जो इन सब की जो है मैं अलग अलग एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो फिलहाल तो अभी इसी के बारे में बात करते हैं। तो मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, मेरा उन सबसे ये कहना है कि अगर कोई भी जो है वो मुसलमान से अगर हिंदू धर्म में आता है या हिंदू से अगर मुसलमान धर्म में आता है, हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं है। इंसान की खुद मर्जी होती है कि वो हिंदू बने या मुसलमान बने, क्रिश्चियन बने, कुछ भी बने, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे, वो उसकी खुद की मर्जी की बात है। लेकिन मैं आप लोगों से मेरे भाई ये कहना चाहता हूं कि अगर जो भी मुसलमान से अगर हिंदू बन रहा है, ये तो अभी चला गया जेल के अंदर, अभी और बहुत सारे हैं, जैसे नाजिया इलाही खान है, और भी बहुत सारे हैं। ये जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, इनको आपको करना क्या है कि जब आप इनका धर्म परिवर्तन कराते हो, ये खुद अपना आप करते हैं, जो भी आपके यहाँ पे प्रतिक्रिया होगी वो करने के बाद में सबसे पहली बात यह है कि आपको इनको सुअर का मांस खिलाना है। ठीक है ना, सुअर का मांस खिलाना है। वो सुअर का मांस क्यों खिलाना है? ताकि आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए कि इसने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया। अगर ये बंदा मुस्लिम, जो भी एक्स मुस्लिम है या कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, जो भी एक्स मुस्लिम है, अगर वो सुअर का मांस खा लेता है तो आप लोग समझ जाना कि ये एक्चुअल में इसने मुस्लिम धर्म को जो है बिल्कुल छोड़ दिया, अब ये हिंदू धर्म में आ गया। उसके बाद में आप उसका सम्मान करो, उसका एहतराम करो, जो भी आपको करना है वो आप उसका करो। लेकिन अगर वो सुअर का मांस ना खाए तो आप लोग समझ जाना कि दाल में कुछ काला है, ये वापस रिटर्न जा सकता है। ये मैं जो है ना, ये मेरी तरफ से जो है ना, एक मेरे दिल की बात है कि जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूं। अब आप लोग मुझे बताना कि ये बात मेरी सही है कि गलत है। क्योंकि देखो, जिसने मुसलमान धर्म छोड़ दिया, हमें कोई एतराज नहीं इससे, तू छोड़, तेरी मर्जी की बात है, तू अपनी माँ चुदा, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, तू किसी भी धर्म में जा, हमें इस चीज से कोई वो नहीं है, तू हिंदू बन, क्रिश्चियन बन, तू कुछ भी बन, हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं हिंदू भाई आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि मुसलमान जो है वो सुअर के पास भी नहीं जाते, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, ठीक है, उससे घिन करते हैं। तो अगर वो हिंदू बन गया, जो भी एक्स मुस्लिम है वो हिंदू बन गया, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही होगा कि अगर उसने सुअर का मांस खा लिया तो समझ जाओ कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया और मुस्लिम धर्म को उसने छोड़ दिया। लेकिन अगर वो नहीं खाता है तो आप लोग समझ जाना कि दाल में काला है, कभी भी वापस जा सकता है ये। ठीक है, तो ये मेरा अपनी तरफ से जो एक सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप ये काम जरूर करना। और मैं कहता हूं कि ये काम आपको करना ही करना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में ये बन गया। नहीं तो बहुत ऐसे होते हैं कि जो उधर जाते हैं और उधर जाने के बाद में जब उन्हें थोड़ा सा प्रेशर बनता है तो फिर वो जो वापस लौट के आ जाते हैं। ऐसे ही एक वो था जो सेंगर त्यागी जो था, ठीक है, वो भी अभी ये कह रहा है कि मुझे भी वापस मुस्लिम धर्म में आना है। उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरा अपनी तरफ से एक सुझाव था, जो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको जो इम्प्लीमेंट जरूर करना। और अब मैं इसको कहना चाहता हूं कि भड़वे, तुझे अब पता लगेगा कि परवरदिगार है कि नहीं है। इस मादर चौथ ने इतनी गंदगी फैला रखी थी भैया, अगर तुम दूसरे धर्म में जा रहे तो दूसरे धर्म में जाने के बाद में तुम जिस धर्म को तुम छोड़ के आए हो, अगर तुम उसकी बुराई नहीं करने की, तो क्या तुम्हारी वहां रोजी रोटी नहीं चलने की? रोजी रोटी तुम छोड़ के आ गए, मुश्किल नहीं है, हमें ऐतराज नहीं है कि तुम छोड़ गए, उस धर्म में तुम जा रहे। ये क्या है कि ये कुछ चंद लाइक के लिए, चंद व्यू के लिए, उनके लिए जो है ना, ये पैसा कमाने के लिए उधर जाते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम जो है, अगर हम जाके एक धर्म को अगर हम टारगेट करेंगे, जिस धर्म में से हम आए उस धर्म को अगर हम टारगेट करेंगे, तो हमारी रोजी रोटी अच्छी चलेगी और सामने वाला हमें रिस्पेक्ट देगा।
लेकिन अब इसकी माँ ऐसी चुदी है कि देखो, वो कहते हैं ना कि परवरदिगार के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, उसका जीता जागता सैंपल ये है, ठीक है ना। क्योंकि अगर परवरदिगार को इसको मारना होता तो जब इसके चाकू से हमला हुआ था इसके ऊपर, परवरदिगार इसको जब भी मार देता, लेकिन परवरदिगार ने इसको ऐसा ही इबरत बनाया जैसे परवरदिगार ने उसको बनाया था फिरौन को। फिरौन की लाश आज भी म्यूजियम के अंदर रखी है। ऐसे ही परवरदिगार ने इसको यहाँ पे नहीं मारा, हॉस्पिटल के अंदर नहीं मारा। परवरदिगार को यहाँ पे जलील करवाना था सबके सामने इसकी असलियत दिखवानी थी कि देखो ये इसकी असलियत है, जो कि अब इसकी असलियत सामने आ गई है। ठीक है, तो बस मैं और भी मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए तो बस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और आपकी इस बारे में क्या राय है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपना जो है एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं।